मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिन से नवाज शरीफ की वापसी और इसके असरात की खबर कौमी सतह पर डिस्कस हो रही है। नवाज शरीफ की वापसी की खबर और सियासी किरदार पर जारी बहस क्या नई सियासी चाल है या फिर इन अफवाहों में कोई सब्सटेंस भी मौजूद है। नवाज शरीफ के बड़े नाक़िद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने नवाज शरीफ के हवाले से खबरों को बड़ी और सही सियासी चाल करार दिया है। इसके अलावा भी नवाज शरीफ की वापसी की खबर के सियासी असरात नागुज़ीर हैं। नून लीग पर इसके असरात की बात करें तो मुनक़सिम नून लीग के मुत्तहिद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। पार्टी में अभी एक तक़सीम वाज़ेह है। पार्टी की पार्लिमानी ताकत शहबाज शरीफ की पुश्त पर खड़ी नजर आती है, जबकि अवामी हिमायत मरियम नवाज के हक में दिखती है। इन दोनों ताकतों के नवाज शरीफ के साथ खड़े होने के इम्कानात वाज़ेह हैं। हुकूमत पर इसके असरात का जायजा लें तो हुकूमत कुछ बैकफुट पर नजर आ रही है। हुकूमत ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ अगर आए तो इसमें उनकी मर्जी का अमल दखल कम और बरतानिया से उनकी बेदखली का अंसर ज्यादा अहम होगा। इस सारे मंजरनामे में नवाज शरीफ की सेहत और बरतानिया में इलाज की गर्ज से क़याम पर सवालात यकीनन उठेंगे। एक और मामला भी अहम है, जिसमें एक अखबारी खबर में नोटरी पब्लिक ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि राना शमीम का बयान हल्फी नवाज शरीफ के दफ्तर में लिखा और नोटराइज कराया गया है। इसके बाद केस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। दूसरी जानिब अहम पेशरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की असर नौ तशरीह के लिए अदालत के फुल कोर्ट या फिर लार्जर बेंच से रुजू का इम्कान है, जिसके बाद यह तासुर जोर पकड़ रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी किसी डील का नतीजा हो सकती है। वाज़ेह रहे कि साकिब निसार की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ता हयात तय कर चुका है। क्या यह फैसला ओवरटर्न हो सकता है, क्योंकि 62(1)(f) के तहत नाअहली के बड़े मुतासरीन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ही हैं। शहजाद अकबर तो बार की जानिब से अदालत से रुजू को मायूब करार दे चुके हैं। इन्हीं सियासी कानूनी निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना दम है इन दोनों बातों में, क्या मार्जिन मौजूद है या बिला वजह का हवा बनाया जा रहा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल है, एनालाइज करेगा पूरी सूरत हाल को, उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, आमिर जिया साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली फैसला ओवरटर्न हो सकता है, मुमकिन है? देखिए, अगर 62(1)(f) को हम देखें तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस की बात है। अगर कोई शख्स जौन सा है वो सादिक और अमीन नहीं है, और सादिक और अमीन कौन डिटर्मिन करेगा, वो अदालत कहेगी कि जनाब ये सादिक और अमीन नहीं है। और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें ये डिक्लेरेशन दे दी कि ये सादिक और अमीन नहीं है। अगर आप इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो होती है कि आपको सजा दे दी जाती है, जैसे नैब के कवानीन हैं या किसी और में, कि आपने ये जुर्म किया है, आप 5 साल या 10 साल के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे ये क्लियर आ जाता है कि आप तो सादिक और अमीन ही नहीं है, और आर्टिकल 62, 63 के तहत उनको अगर फारिग किया जाता है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये परपेचुअल डिस्क्वालिफिकेशन है, ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। इसको जब तक आइन के अंदर इनको तरामीम ना की तो तब तक इनको इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। अगर आइन इस चीज को उसमें डिक्लेयर करता है कि जी अगर आप सादिक और अमीन डिक्लेयर होते हैं कि नहीं है, और आइन उसकी मुद्दत मुकर्रर करता है कि 2 साल 10 साल के लिए नहीं है, डिस्क्वालीफाई है, तब तो बात बनती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज अदालत आइन को चेंज नहीं कर सकता, आइन में अमेंडमेंट नहीं ला सकता। तो अल्टीमेटली लगता है ऐसे है कि अदालत खुद ही कहेगी कि जी ये पार्लियामेंट का काम है, आप इसे पार्लियामेंट में ले जाइए और वहां से इसमें अमेंडमेंट करें। तो मेरे ताईं इस पिटीशन में कोई ज्यादा इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करेगी। मैं आपकी जानिब आऊंगी आमिर जिया साहब। नवाज शरीफ को पनामा केस में ताहयात नाअहली का फैसला हुआ है, क्या अब इस नाअहली की मुद्दत का दोबारा से तयन हो सकता है?
देखिए, इसका जो वो है, खुदा आपका भला करे, कानूनी पहलू, उस पर तो राजा आमिर अब्बास साहब ने रोशनी डाल दी। हम जरा बात करते हैं जो साजिशी थ्योरीज हो रही है ना, मफरूजे हैं साजिश के, और वो मफरूजा ये कह रहा है, जो नून लीग के दोस्त हमारे हर तरफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी कोई डील हो गई है, और इस्टेब्लिशमेंट अब इस बात पर पछता रही है कि उन्होंने नवाज शरीफ को क्यों हटाया। और जब वो ये कहते हैं एक सांस में, तो ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, बल्कि पनामा केस की वजह से वो बाहर हुए। और पनामा केस में जाहिर है कि हमारी फौज का या आईएसआई का इतना असर रसूख नहीं है कि वो वहां जाकर, मतलब पनामा का जो है वो कोई केस जो है वो बनाकर खड़ा कर देने के खिलाफ, तो एक बैन अवी केस था, लेकिन बयानिया ये दिया गया है। अच्छा, आप लेकिन क्रेडिट दें नून लीग की जो मीडिया उनकी वो है मैनेजमेंट है, उसमें लग ये रहा है कि जनाब कोई शेर वाकई आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरा मफरूजा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी दुखी है और वो चाहती है, और वो उस सफ़े पे नहीं है इमरान खान साहब के साथ जो कभी हुआ करती थी, और वो चाह के हाथ पैर जोड़कर वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं। और नवाज शरीफ साहब की जिद है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नून लीग के जो लोग दावा करते हैं कि जब तक मुझसे आप माफी नहीं मांगेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तो ये कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं, आपने भी सुनी होंगी इस्लामाबाद में। मैं समझता हूँ पूरा जो मफरूजा है, एक तो गैर मंतकी है, गैर रसूली है, गैर आईनी है और गैर कानूनी है। गैर आईनी जाहिर है कि वो बता दिया राजा आमिर अब्बास साहब ने, गैर कानूनी भी समझ में आता है क्योंकि कानून ने खुद इनको जो है बाहर किया है सिस्टम से। अब आती बात गैर मंतकी, ये है कि हमें समझना पड़ेगा, जो बहुत बारीक चीज है। अब ये जो मफरूजा है कि पाक फौज जो है वो लेकर आएगी, तो ये उस बयानिए को ये लोग नफी करते हैं जो कहते हैं कि जी फौज को मुल्की सियासत में अमल दखल नहीं लेना चाहिए। अब आप देखें, जरदारी साहब हो, नून लीग हो, वो चाहते हैं कि जी इमरान खान की अगर कोई छुट्टी करे और उनके लिए कोई जगह बनाए तो वो पाक फौज बनाए, जबकि फौज का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कहती है जी हम 90 की अब्दियाई की सियासत नहीं कर रहे, हम हुकूमतों को गिरा नहीं रहे, हम हुकूमतों को बना नहीं रहे। और उसका सबूत अब वो ये देते हैं कि जनाब अब तो जब इलेक्ट्रल एक्साइज हुई, बाई इलेक्शंस हुए और खुदा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने बैलेट बॉक्सेस तक को जो है फौज ने कहा हमने इनकी नकलो हमल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वी वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। और ये बड़ी कंसिस्टेंट एक पॉलिसी है। तो ये लोग जो है फौज को बदनाम करके ड्रैग डाउन करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और गैर मंतकी बात है आयशा, एक लम्हा और मैं लूंगा, वो ये कि ये समझते हैं कि जी आपने फैसला किया, अदालत ने निकाला और एक बयानिया है। अब आप समझते हैं कि रातों रात कोई उठेगा और वो कहेगा बच्चा जमूरा घूम जा, तो फौज जो है वो कहने लगेगी कि जी नवाज शरीफ साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, सोने से धुलकर आए हैं, जरदारी साहब तो बहुत ही ईमानदार हैं। और फिर जो हमारी कौम है पाकिस्तानी, वो गुलाम इब्ने गुलाम है कि जो इन दो खानदानों की, यानी कि इनके भाई भतीजे बेटे बेटियां दामाद और पत्नी नवाज से नवासियां, हम इनकी गुलामी के लिए, तो ये जमहूरियत तो फिर फ्रॉड हो गई। तो ये मेरी मंतक में नहीं आता कि पाकिस्तानी कौम जो है 22 करोड़ का मुल्क है, ये लोग कहेंगे कि जनाब ये मतलब बच्चा जमहूरा, तो हम सब जो है आंखें बिछाकर खड़े हो जाएंगे कि जनाब तालियां बजाएं, अब हम लोग जो है इनके गुलाम हैं, शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के। तो ना ये जमहूरियत है, तो फिर हमें सुकरात बन के, जिस तरह सुकरात ने एक जाली जमहूरियत पे जहर का प्याला पिया था, तो हमें भी यही करना पड़ेगा कि जो जमहूरियत ये लोग चाहते हैं हम पे नाफिज करना, ये तो बड़ा क्या है ये। जी आप मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक, आपने जो गैर मंतकी की बात की है, यहाँ तो बहुत कुछ ही गैर मंतकी हमारी सरजमीन पर तो होता रहता है आमिर साहब, मैं एग्री करूंगी, ये भी बहुत ही गैर मंतकी सूरत हाल है हर दो सूरतों में अगर इसको सामने रखा जाए। शहजाद साहब, अगर ऐसे मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार कोर्ट जा रही है इसको लेकर, वो चाहते हैं कि इस फैसले के ऊपर गौर होना चाहिए, अगर ऐसे मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो डील या स्क्रिप्ट के तासुर को आपके ख्याल में कितनी तकवीयत मिलेगी? और अगर ऐसे मामला डिस्कस होते हैं तो फिर जो माजी के फैसले हैं फिर वो फिर सवालिया निशान बन जाएंगे सबके सामने। अच्छा आयशा, बड़ा अच्छा तज्जिया किया दोनों साथियों ने, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखिए, आसानी क्या हुई है पीएमएलएन के लिए और उनकी मीडिया टीम के लिए और उनके नैरेटिव के लिए कि 3 चीजें हुई। एक, उन्होंने जब वो नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और उसके बाद पिछले 2-3 साल के अंदर एक एंटी आर्मी नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया, वोट को इज्जत दो और हमें क्यों निकाला या मुझे क्यों निकाला वगैरह वगैरह, और फिर नाम लेके प्रेशर डाला फौज के ऊपर, इस ख्याल से कि अगर हम ये प्रेशर डालेंगे तो फौज 2 कदम पीछे हटा लेगी पीटीआई की गवर्नमेंट से। ये अज्यूम किया जाता है कि वन पेज का जिक्र होता था, तो उस पेज से इतना सामने खुल के नजर नहीं आएगी, ये उनकी बुनियादी नुक्ता था। उसके बाद क्या हुआ, तनाजुर बनता है 2 चीजों से, एक वाशी हालत जो कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर खराब हुई, और तीसरी चीज ये हुई जो कि अभी वोट्स जिस किस तरीके से वोटिंग हुई और आपने खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज का देखा, क्योंकि ये बहुत रिसेंट है। लेकिन इस दौरान में उन्होंने एक जो प्रेशर बिल्ड किया वो हमारे जुडिशियल सिस्टम पे
और राना शमीम साहब आ गए, शौकत सिद्दीकी आ गए, फलाना आ गया, वो 2-3 साइकिल पर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया और साथ ही साथ ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी तो डील हो गई है, ताकि फौज भी प्रेशर में आ जाए और पीटीआई को महसूस हो कि वाकई हमारी इस पुअर परफॉर्मेंस की वजह से और केपी के अंदर अपने वोट हारने की वजह से शायद फौज का भी नुक्ता नजर तब्दील हो गया हो। जब पीटीआई ये समझेगी तो एक टेनिस में टर्म होती है जिसको अनफोर्स्ड एरर कहते हैं। आप ऐसी गलती करते हैं जो कि आपने प्लान नहीं की होती, लेकिन आपका जो एडवर्सरी है, जो आपके साथ खेल रहा होता है, वो गलती कर बैठता है। वो जब गलती कर बैठता है ये प्रेशर में आके कि शायद आपको दूसरा खिलाड़ी कुछ और चाल चलने वाला है, तो उसको अनफोर्स्ड, तो ये अनफोर्स्ड एरर करवाना चाह रहे हैं पीटीआई से। कोई ऐसा काम कर दें, शायद इमरान खान हुकूमत को डिसॉल्व कर दे, शायद पार्लियामेंट खत्म करा दे, शायद कुछ कर दे, शायद घबरा जाए, शायद वो ये कहे कि वाकई में जो 1 पेज अब नहीं रहा और जिस किस्म की मेरी परफॉर्मेंस रही है, अब ये फौज मामला मुख्तलिफ तरीके से सोच सकती है। मेरे ख्याल में जो बुनियादी बात कि आमिर ज़ियाद साहब ने, उसको हमें समझना चाहिए कि फौज के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर फौज का ये एलिगेशन समझ भी लिया जाए कि अच्छा उन्होंने कुछ किया था या उनका हमेशा से और अमल दखल रहा है और अब आइन की हुक्म अमलदारी होनी चाहिए, उनको कदम पीछे हटाना है, तो मैक्सिमम ये फौज क्या करेगी कि किसी भी इलेक्शन के अंदर स्टार्टिंग नाउ टिल द नेशनल इलेक्शन अपने आप को पीछे हटा लेगी, जिसका जिक्र आमिर ज़ियाद साहब ने किया, और कहेगी कि आप अपने इलेक्शन कर लीजिए और जो सामने ऊपर आता है आ जाइए। हमने बहुत गालियां खा ली हैं, हम और आपसे गालियां नहीं खाएंगे सियासतदानों से, और हम अपनी पोजीशन को खराब नहीं करेंगे। आपके हाथ में ये मुल्क है, आप चलाएं जिस तरह चला सकते हैं। आफ्टर ऑल पिछले 3 साल से भी तो चल रहा है ना, तो आप कोई और आ जाएगा तो चला लेगा, चला के देख लेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम मंतक के हिसाब से, गैर मंतकी नहीं, मंतक के हिसाब से कोई चीज अपनी जगह पे बैठ नहीं रही। मेरा ख्याल है बड़ा स्मार्टली नैरेटिव बिल्डअप। सर जब आप कह रहे हैं ना कोई चीज अपनी जगह पर बैठ नहीं रही, तो ऐसे में ये एतजाज एहसन साहब का बयान है, वो 1-2 जगह पे उन्होंने गुफ्तगू की है, मैंने भी उनको 2 जगह पे सुना है। और एतजाज एहसन साहब हम सब जानते हैं नाकिद हैं नवाज शरीफ नून लीग की सियासत के, और खुलकर तनकीद करते हैं उनके बहुत से मामलात को लेकर। उनका ये कहना कि बड़ा सियासत एक्सेप्ट करना, बल्कि कहना नहीं, इसको तस्लीम करना कि मैं तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ सियासत का बड़ा खिलाड़ी और बड़ी चालें चल दी हैं। मुझे इस पर आपका कमेंट चाहूंगी, कहीं तो कुछ बैठ रहा है जो इस तरह का स्टेटमेंट एतजाज एहसन साहब दे रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है एतजाज एहसन साहब की बात वही है जो कि हम कह रहे हैं। उनका मतलब है कि इस किस्म का प्रेशर बिल्डअप किया और ऐसा इंप्रेशन दिया। और देखिए ना, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ये वो लोग हैं, और अपने सादिक साहब जो हैं, अया सादिक और राना सनाउल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक इतने खुले तरीके से ये बयान नहीं किया कि नवाज शरीफ आ रहे, यानी ये अभी भी पीएमएलएन के अंदर उस नैरेटिव से हटके क्रेडिबल आवाज समझे जाते हैं। ये क्रेडिबल आवाज अब आगे आई है और ये कह रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे। हो सकता है नवाज शरीफ साहब वैसे ही वापस आ रहे हो सकता है नवाज शरीफ साहब इसलिए वापस आ रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि पीएमएलएन को इकट्ठा रखना उनको मकसूद है। पीएमएलएन बिखरने जा रही है, उसको रखना है, तो इसलिए अगर साल, 1.25 साल, 4 महीने, 6 महीने जेल में भी रहना पड़ता है तो कोई बात नहीं, हम लेके जा रहे हैं मुकदमे आपके अदालतों में, हम वहां से रिलीफ लेंगे। फिर उसके बाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, उसके अंदर हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी ये सारा नैरेटिव नवाज शरीफ साहब को भी बेचा जा सकता है कि आप वापस आइए, पार्टी को इकट्ठा रखें, और वो हमें भी बेचा जा रहा है, पीटीआई को भी बेचा जा रहा है, और बड़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को भी बेचा जा रहा है कि आप भी जरा और प्रेशर में आ जाइए और आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट कर लें, इस आइडिया को जो कहा जा रहा है। इसको ऐसे